नमस्ते दोस्तों, स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है और हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट की ताज़ा खबरें और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। यार, पिछले कुछ दिनों से इंडियन आईटी सेक्टर में ना भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल ट्रेड में टेंशन बढ़ गई है और विप्रो और टीसीएस जैसे बड़े प्लेयर्स ट्रंप के नए टैरिफ से बुरी तरह परेशान है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्फ्लेशन का तूफान आने वाला है और सप्लाई चेन में रुकावटें पैदा होने वाली हैं। स्टॉक्स के प्राइसेस 9% तक गिर गए हैं और इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या ये कंपनियां और पूरा आईटी सेक्टर आगे टिक पाएगा भी या नहीं। असल में ट्रंप ने जो टैरिफ्स फिर से लागू किए हैं, उससे इंटरनेशनल ट्रेड में खलबली मच गई है। ये टैरिफ्स अमेरिका में लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हैं, लेकिन इनका असर पूरी दुनिया के प्लेयर्स पर पड़ रहा है। विप्रो और टीसीएस जैसी इंडियन आईटी कंपनियां जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और आउटसोर्सिंग पर बहुत डिपेंड करती हैं, उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स में कोई भी बढ़ोतरी या देरी उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को सीधे सीधे इम्पैक्ट कर सकती है। ऊपर से टैरिफ्स इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ाते हैं, जिससे पूरी दुनिया में सामान और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये इन्फ्लेशन न सिर्फ कंज्यूमर स्पेंडिंग को अफेक्ट करता है, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बिजनेस करना भी महंगा कर देता है। विप्रो और टीसीएस को जब हायर इनपुट कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, तो इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं कि कहीं उनके प्रॉफिट मार्जिन्स कम न हो जाएं और रेवेन्यू में कमी ना आ जाए। आईटी सेक्टर टेक्नोलॉजी, टैलेंट और कैपिटल के स्मूथ फ्लो पर चलता है। टैरिफ्स के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटें आने से प्रोजेक्ट टाइमलाइंस डिले हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इस अनसर्टेनिटी का असर पूरे मार्केट पर पड़ता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। विप्रो, जो हमेशा से अपनी स्टेडी ग्रोथ और मजबूत बिजनेस मॉडल के लिए जाना जाता है, उसके स्टॉक प्राइस में भी गिरावट आई है क्योंकि इन्वेस्टर्स का मूड खराब हो गया है। मार्केट का रिएक्शन यही दिखा रहा है कि बढ़े हुए कॉस्ट प्रेशर्स और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स में स्लो डाउन विप्रो की फ्यूचर अर्निंग्स को खतरे में डाल सकते हैं। टैरिफ्स के कारण विप्रो को अपनी कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने में दिक्कत होगी। कंपनी को कॉस्ट कटिंग मेजर्स एक्सप्लोर करने, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट करने या अपनी सर्विस ऑफरिंग्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए विप्रो का ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन अभी की अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी को देखते हुए थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स को ध्यान से देखना चाहिए ताकि रिकवरी या गिरावट के साइंस पता चल सकें। टीसीएस, जिसे इंडियन आईटी सेक्टर का बैरोमीटर माना जाता है, वो भी अभी माइक्रोस्कोप के नीचे है। इसके स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट से सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट है या पूरे सेक्टर की कमजोरी का साइन है। टीसीएस का इंटरनेशनल फुटप्रिंट बहुत बड़ा है, इसलिए ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और ट्रेड पॉलिसी चेंजेस से जल्दी इफेक्ट होता है। टैरिफ्स न सिर्फ कॉस्ट्स बढ़ाते हैं, बल्कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने की इसकी एबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं, खासकर उन रीजन्स में जहां प्राइसिंग कॉम्पिटिटिवनेस बहुत जरूरी है। एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये टैरिफ इंड्यूस चैलेंजेस चलते रहे तो टीसीएस को अपनी अर्निंग्स और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर प्रेशर झेलना पड़ सकता है। फिर भी इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस कुछ रेजिलियंस ऑफर कर सकता है, अगर कंपनी बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को जल्दी अडाप्ट कर ले। आईटी स्टॉक्स के प्राइसेस में सडन और शार्प डिक्लाइन से इन्वेस्टर्स के बीच टेंशन बढ़ गई है। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज के बढ़ने से कई लोग सोच रहे हैं कि क्या ये मार्केट करेक्शन की शुरुआत है। वॉलेटिलिटी तो अभी रहने वाली है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स टैरिफ के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को हाइटेंड वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस होने की संभावना है क्योंकि न्यूज़ फ्लो और इकोनॉमिक डेटा मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर की अपनी ताकत है जिससे ये रिकवर कर सकता है। अगर विप्रो और टीसीएस जैसी कंपनियां नए ट्रेड डायनामिक्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को इनोवेट और एडजस्ट कर लें। विप्रो और टीसीएस दोनों को अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज को दोबारा से देखने की जरूरत है। इसमें नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, ओवरहेड कॉस्ट्स को कम करना और कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए नई टेक्नोलॉजीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वैल्यू एडेड सर्विसेज में इन्वेस्ट करना शामिल हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट पोटेंशियल फॉलआउट को देखते हुए आईटी सेक्टर को एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए पॉलिसी मेजर्स के थ्रू इंटरवीन कर सकती है। इसमें टैक्स इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों के लिए सपोर्ट या टैरिफ बर्डन्स को कम करने के लिए ट्रेड पार्टनर्स के साथ नेगोशिएशन शामिल हो सकते हैं। दोनों कंपनियां मोर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स सिक्योर करने और सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स को मजबूत कर सकती हैं। ओवरसीज क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स को मजबूत करना भी टैरिफ इंड्यूस्ड कॉस्ट इंक्रीज के एडवर्स इफेक्ट्स को कम करने में मदद कर सकता है। ट्रम्प के टैरिफ से इंडियन आईटी जायंट्स के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। विप्रो और टीसीएस के लिए अभी का आउटलुक थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया है कि आईटी सेक्टर में इनोवेट और अडेप्ट करने की ताकत है, जिससे ये सेटबैक्स को लॉन्ग टर्म गेन्स में बदल सकता है।
इन्वेस्टर्स और मार्केट वॉचर्स को इन कंपनियों के अपकमिंग क्वार्टरली रिपोर्ट्स और स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट बदलता रहेगा, जो कंपनियां जल्दी और इफेक्टिवली अडाप्ट करती हैं, उनके पोस्ट टैरिफ एरा में स्ट्रॉन्गर इमर्ज होने की संभावना है। विप्रो, टीसीएस और पूरे इंडियन आईटी सेक्टर की कहानी को ट्रैक करने के लिए अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून रहें, जहां हर नया डेवलपमेंट दुनिया की सबसे डायनामिक इंडस्ट्रीज में से एक के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है। और हाँ, एक बार फिर स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।